हेलो पावर बीआई एंथुजियास्ट, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो ये सिनेरियो बेस्ड होने वाला है रिटेंशन रेट के ऊपर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि रिटेंशन रेट का मतलब क्या होता है। रिटेंशन रेट का मतलब होता है कि बेसिकली कौन से कस्टमर जो हैं वो कहीं से कोई भी कंपनी से कंसिस्टेंटली परचेज कर रहे हैं, मतलब जो इस मंथ में कस्टमर्स हैं वो पिछले मंथ में भी कस्टमर्स थे। मतलब बेसिकली वही है कि जो कंसिस्टेंटली परचेज कर रहे हैं किसी कंपनी से। तो इसके अंदर कुछ नहीं करने वाले हम लोग, बहुत सिंपल सा डैक्स रहने वाला है इसके ऊपर। तो कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले करंट मंथ में कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने कस्टमर्स हैं। बेसिकली कस्टमर से मेरा क्या मतलब है, अगर मैं डेटा सेट दिखाऊं आपको, तो डेटा सेट के अंदर अगर हम किसी भी कस्टमर को आइडेंटिफाई करेंगे तो वो कस्टमर को आइडेंटिफाई करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ अ कस्टमर आईडी। जैसे हम लोग एज अ एम्प्लॉय किसी भी कंपनी में कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, एम्प्लॉय आईडी या जॉब आईडी से। तो वैसे ही ई कॉमर्स में या किसी भी कंपनी के अंदर अगर कोई कस्टमर कहीं से कुछ परचेज कर रहा है तो वो कैसे आइडेंटिफाई होगा, उसकी जो भी कस्टमर आईडी होगी। तो हमारी पूरी कैलकुलेशन इसी कस्टमर आईडी के अराउंड ही रिवॉल्व करेगी। और हम कुछ नहीं करेंगे, जो जो भी हमारा क्या बोलते हैं करंट मंथ होगा उसके अंदर हम डिस्टिंक्ट काउंट कर लेंगे कि डिस्टिंक्ट करंट मंथ के अंदर कितने डिस्टिंक्ट कस्टमर हैं। प्रीवियस के लिए हम काउंट कर लेंगे कि प्रीवियस मंथ में हमारे कितने डिस्टिंक्ट कस्टमर थे। और अगर हमें उसका रिलेटिव परसेंटेज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू कि टोटल कितना है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो कि हमारा फाइनल डैक्स रहने वाला है, उसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो दोनों मंथ में हम क्या करेंगे, अपने डेटा को फिल्टर कर लेंगे, जिसमें हमारा करंट मंथ और प्रीवियस मंथ के अंदर जितने भी डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी होंगे उनसे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा परसेंटेज भी आ जाएगा। तो जो मैंने अभी बोला है अब उसको हम लोग इन एक्शन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना मेजर क्रिएट करूंगा। ठीक है। मेजर के अंदर हम बोल देते हैं रिटेंशन, रिटेंशन करंट। और इसके अंदर हम कैलकुलेट करने वाले हैं और डिस्टिंक्ट काउंट करेंगे। डिस्टिंक्ट काउंट किसका, जैसे कि मैंने बोला कस्टमर आईडी का। और हमें करंट मंथ के लिए चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, डेट एट फंक्शन का यूज़ करेंगे और अपनी कैलेंडर टेबल पास कर देंगे। कैलेंडर टेबल हमारी पास कर देंगे कोमा, और क्योंकि करंट मंथ का चाहिए तो जीरो कोमा मंथ। और अगर आप लोगों के पास सेम ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए कोई दूसरी अप्रोच होती है तो प्लीज़ उसे कमेंट में शेयर कीजिए, जिससे आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी, और जो और लोग नए बिगनर्स आएंगे इस वीडियोस पे तो उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी, कि उनको एक डिफरेंट अप्रोच पता चलेगी कि हर किसी का किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करने का एक माइंडसेट, एक डिफरेंट वे होता है। तो अगर आप लोग अपने कमेंट सेक्शन के अंदर डालेंगे तो ऑब्वियसली ये आपकी भी हेल्प करेगा, मेरी भी हेल्प करेगा, और जो नई ऑडियंस आएगी उनकी भी हेल्प करेगा। तो ये हमारा रिटेंशन रेट बन गया करंट मंथ के लिए। राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेम मेजर लिखेंगे, जस्ट उसके अंदर हम क्या करेंगे, अब करंट से एक मंथ पीछे जाएंगे। तो प्रीवियस रिटेंशन, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, डिस्टिंक्ट काउंट करेंगे और डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ कस्टमर आईडी करेंगे और डेट ऐड। ठीक है, कैलेंडर डेट रहने वाली है हमारी, कैलेंडर डेट कोमा एंड -1, क्योंकि हम लोग एक मंथ पीछे जाने वाले हैं, और ये हमारा ब्रैकेट बंद, और ये हो गया। अब ये हमारा हो गया करंट मंथ का, हो गया प्रीवियस मंथ का, हो गया। अब हमें अगर उसका रिलेटिव परसेंटेज निकालनी है तो अब हमें क्या निकलना पड़ेगा, जो हमारा तीसरा डैक्स होने वाला है वो क्या होने वाला है, जिसके अंदर हम डिस्टिंक्ट काउंट करने वाले हैं कस्टमर आईडी को बेस्ड ऑन क्या फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर करेंगे कि जो हमारे करंट मंथ के अंदर कितने काउंट करेंगे, कितने रोज थे, कितनी कस्टमर आईडी थी, उसमें एंड कंडीशन डाल के दूसरी कंडीशन जो मैंने बोला है उसको इन एक्शन देखिए। ठीक है। टोटल रिटेंशन, राइट। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्टिंक्ट काउंट करने वाले हैं किसका, कस्टमर आईडी का। और इसमें मैं जो फिल्टर फिल्टर फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है फिल्टर फंक्शन कैसे काम करता है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग कोई फिल्टर कंडीशन अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले वो फिल्टर कंडीशन रन होती है, फिर उसके बाद मतलब डैक्स हमेशा राइट टू लेफ्ट की तरफ ऑपरेट होता है। ऐसा नहीं है, अगर आपको उस पर और अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो इसमें मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप जाके वो भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर है हम उसको फ़िल्टर को रिमूव कर देंगे, जो कि मेरा है डेटा सेट के ऊपर। ठीक है।
फिल्टर रिमूव करेंगे, कोमा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, और अब हम लोग इस पर बाउंड बनाएंगे। बाउंड बनाने के लिए क्या करेंगे, बाउंड बेसिकली अपर बाउंड लोअर बाउंड जैसे कि होगा, तो इसमें करंट मंथ और प्रीवियस मंथ होगा, तो हम लोग वही रो कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारी करंट मंथ में होंगी एंड प्रीवियस मंथ। तो इसके अंदर हम लोग हमारा डेटा सेट के अंदर कितनी रो हैं, कोमा। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे करंट मंथ के लिए। तो करंट मंथ के कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डेट पास करेंगे सेम एज इट इज़। बस हमने जो करंट मंथ का मेजर बनाया था पहले, उसके अंदर हमने डिस्टिंक्ट काउंट का यूज़ किया था। यहाँ पर हम लोग काउंट रो कर रहे हैं, हम सारी रोज को काउंट कर रहे हैं, कोमा मंथ। तो ये हमारी एक कंडीशन हो गई। अब हमारी दूसरी कंडीशन क्या रहने वाली है, मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ -1, और इसको मैं ब्रैकेट को कर देता हूँ बंद। तो ये मेरा टोटल रिटेंशन बन गया। अगर मैं अब आप लोगों को ये विजुअलाइज करवाऊं कि एग्जैक्टली हम लोग जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो कैलेंडर टेबल में से मैं पीरियड ले लेता हूँ, पीरियड का स्लाइसर क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग वर्टिकल लिस्ट ले लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सपोज मैं इसको यहाँ प्लेस कर लेता हूँ, और हम लोग सबसे पहले 2018 दिसंबर फिल्टर करते हैं, और अब हम लोग लेते हैं कस्टमर आईडी। राइट, ये हमारी कस्टमर आईडी आ गई। अब हमें देखना है कि जो हमने मेजर क्रिएट करे हैं हमारी करंट मंथ के अंदर कितनी कस्टमर आईडी हैं। तो हमारा करंट मंथ का मेजर था, जो करंट मंथ का हमारा था, कौन सा मेजर था हमारा, रिटेंशन करंट। ठीक है, तो ये 194 है। प्रीवियस रिटेंशन ये है हमारा, और टोटल रिटेंशन की वैल्यू, ये ब्लैंक आ रहा है हमारा, एक सेकेंड। अगर मैं टोटल रिटेंशन चेक करूं, तो एक बार हम अपना डैक्स चेक कर लेते हैं कि हमने क्या लिखा है कैलकुलेट के अंदर, डिस्टिंक्ट काउंट कस्टमर आईडी। ओके, एक बार हम ये ट्राई करते हैं कस्टमर आईडी, और एंटर करूं अगर मैं, तो नाउ वी हैव सम वैल्यू। ओके ओके, नाउ इट इज़ वर्किंग। तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपना रिलेटिव परसेंटेज। उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया मेजर बनाते हैं। नए मेजर के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल रिटेंशन होगा उस टोटल रिटेंशन को हम लोग डिवाइड कर देंगे अपना प्रीवियस रिटेंशन से। राइट, रिलेट, ओके, रिलेटिव परसेंटेज, इसके अंदर हम लोग डिवाइड कर, सॉरी, इसके अंदर हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड के अंदर हमारा टोटल रिटेंशन, उसको डिवाइड करते हैं हम लोग प्रीवियस रिटेंशन से। राइट, तो अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारा रिटेंशन रेट क्या आया है। सो इट इज़ कमिंग अराउंड 24%। सो गाइज, ये था हमारा रिटेंशन रेट का कैलकुलेशन। तो इस तरीके से हम लोग अपना रिटेंशन रेट कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी डाउट हो, इस वीडियो को रिविजिट कीजिएगा। इसमें बहुत माइनर से कॉन्सेप्ट हैं। बेसिकली हमने रोज को ही काउंट करा है, हमने डिस्टिंक्ट रो काउंट करे पहले, ठीक है, प्रीवियस मंथ के, और फिर हमने जो टोटल रिटेंशन का मेजर बनाया उसके अंदर हमने प्रीवियस मंथ और करंट मंथ के जो भी डिस्टिंक्ट रो थे, मतलब बेसिकली जो कस्टमर करंट मंथ में भी थे प्रीवियस मंथ में भी थे, वो हमने एक फिल्टर कंडीशन लगाई। उस फिल्टर कंडीशन के ऊपर हमने डिस्टिंक्ट काउंट किया, और बेसिकली डिवाइड कर दिया हमने, टोटल रिटेंशन को डिवाइड कर दिया प्रीवियस रिटेंशन से, तो हमें रिटेंशन रेट मिल गया। आई होप आपको ये वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ भी आपको अच्छा लगता है तो हमारे कंटेंट आपको अगर समझ में आता है तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको कोई अल्टरनेटिव वे पता है इसका, कि इसको और किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी हमें बताइए, तो उससे भी हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा और आपको भी सीखने को मिलेगा। ओ थैंक यू सो मच।